दोस्तों, आज की वीडियो में अरावली पर्वतमाला एवं वर्तमान में जो चर्चा का विषय बना है उन पहलुओं के बारे में जानेंगे। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों में से एक है। इसका विस्तार गुजरात से पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा होती हुई दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर में फैला है। यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। अरावली थार मरुस्थल के प्रसार को रोकती है, वर्षा को प्रभावित करती है तथा खनिज संसाधनों और जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण पर्वतमाला है। दोस्तों, इसकी स्थिति एवं विस्तार के बारे में जानें। अरावली पर्वतमाला का विस्तार गुजरात के पालनपुर आबू क्षेत्र से प्रारंभ होकर राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक मिलता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। इस पर्वतमाला की चौड़ाई 10 से 100 किलोमीटर के बीच सामान्य दिशा है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दोस्तों, उत्पत्ति एवं भूवैज्ञानिक संरचना। अरावली पर्वत का निर्माण प्राचीन प्री कैम्बियन युग में हुआ। यह गोंडवाना भूमि से भी पहले अस्तित्व में था। प्रारंभ में ये ऊंचे और युवा पर्वत थे, परंतु लाखों वर्षों के अपक्षय एवं अपरदन के कारण वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में पाए जाते हैं। दोस्तों, प्रमुख शैलें ग्रेनाइट, नीच, संगमरमर, क्वार्टजाइट। दोस्तों, इस पर्वतमाला की प्रमुख चोटियां। पहला चोटी है गुरु शिखर 1722 मीटर, राजस्थान, माउंट आबू में। दूसरा चोटी है शेर 1597 मीटर, राजस्थान में। तीसरा चोटी है दिलवाड़ा 1400 मीटर, राजस्थान में। दोस्तों, ये तीनों चोटियां राजस्थान राज्य में स्थित है। इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों, अरावली का भौगोलिक महत्व देखें। पहला है जलवायु पर प्रभाव। अरावली पर्वत मानसूनी पवनों को पूर्ण रूप से रोक नहीं पाता, जिससे राजस्थान में वर्षा कम होती है। यह थार मरुस्थल के पूर्व की ओर फैलाव को आंशिक रूप से रोकता है। दूसरा भौगोलिक महत्व है अफवाह तंत्र। अरावली से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं बनास नदी, लूनी नदी, साबरमती नदी, माही नदी। लूनी नदी पश्चिम की ओर बहकर मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। पांचवा, प्राकृतिक संसाधन। अरावली क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है। तांबा खेतड़ी में मिलता है, सीसा एवं जस्ता जावर में, संगमरमर पत्थर मकराना में। दोस्तों, ऐतिहासिक काल से ही खनन कार्य होता आ रहा है अरावली पर्वतमाला में। छठवां भौगोलिक महत्व है वनस्पति एवं जीव जंतु। वनस्पति कांटेदार झाड़ियां, सागौन, खैर, धोक। दोस्तों, जीव जंतु तेंदुआ, भालू, नीलगाय, हिरण। सातवां भौगोलिक महत्व है दोस्तों ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व। अरावली क्षेत्र राजपूत राज्यों की रक्षा रेखा रहा है। माउंट आबू जैसे स्थल धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ कई जैन मंदिर एवं ऐतिहासिक दुर्ग स्थित है। आठवां भौगोलिक महत्व है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है अरावली। सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर। प्रमुख राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। दोस्तों, इसके प्रकार है अवशिष्ट पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला। दोस्तों, अरावली पर्वत पर संकट। अरावली पर्वतमाला आज गंभीर पर्यावरणीय संकट से गुजर रही है। अनियंत्रित मानवीय गतिविधियों के कारण इसकी पारिस्थितिकी जैव विविधता और भू आकृति संरचना को भारी क्षति पहुंची है। पहला जो कारण है अवैध एवं अंधाधुंध खनन। अरावली क्षेत्र में तांबा, संगमरमर, सीसा, जस्ता आदि खनिजों का अवैध खनन व्यापक है। खनन से पर्वत का क्षरण व विखंडन होता है। भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। भूमिगत जल स्तर में गिरावट। सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंधों के बावजूद कई क्षेत्रों में खनन जारी है। दूसरा कारण है दोस्तों वनों की कटाई।
खनन, कृषि विस्तार, सड़क एवं भवन निर्माण से बड़े पैमाने पर जंगल नष्ट हुए। परिणाम देखिए, मृदा अपरदन बढ़ा, वर्षा जल का संरक्षण घटा, वन्य जीवों का आवास नष्ट हुआ। तीसरा जो कारण है शहरीकरण एवं औद्योगिकीकरण। दिल्ली, एनसीआर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अलवर क्षेत्रों में तेजी शहरी विस्तार। पहाड़ियों को काटकर रिहायशी कॉलोनियां, रिसॉर्ट्स, औद्योगिक इकाइयां बनाई गई हैं। इससे प्राकृतिक जल निकास अवरुद्ध हुआ। चौथा कारण है जल संकट एवं भूजल ह्रास। दोस्तों, अरावली वर्षा जल संचयन का प्राकृतिक क्षेत्र है। पहाड़ियों के नष्ट होने से जल पुनर्भरण घटा, कुएं, बावड़ियां सूख गई। दिल्ली व हरियाणा में जल संकट गहराया। पांचवा कारण है दोस्तों मरुस्थलीकरण का खतरा। अरावली के कमजोर होने से थार मरुस्थल के पूर्व की ओर फैलने की आशंका। राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में भूमि की उर्वरता घट रही है। छठवां जो कारण है जैव विविधता पर प्रभाव। वन्य जीवों के प्राकृतिक गलियारे टूट रहे हैं। कई प्रजातियां विलुप्त के कगार पर है। मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ा। तेंदुआ, सियार, पक्षियों की कई प्रजातियां प्रभावित हुई। दोस्तों, सातवां जो कारण है जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। तापमान में वृद्धि हुई, वर्षा की अनिश्चितता, सूखा एवं हीट वेव की तीव्रता बढ़ी। अरावली का प्राकृतिक जलवायु संतुलनकारी रोल कमजोर हुआ। दोस्तों, आठवां कारण है प्रशासनिक एवं कानूनी चुनौतियां। अरावली एकाधिकार राज्यों में फैली होने से समन्वित संरक्षण नीति का अभाव, नियमों का कमजोर क्रियान्वयन, स्थानीय स्तर पर जनजागरूकता की कमी के कारण। नौवां जो कारण है यदि संरक्षण नहीं हुआ तो संभावित परिणाम। दिल्ली एनसीआर में जल संकट, वायु प्रदूषण में वृद्धि, कृषि भूमि का क्षरण, मरुस्थलीकरण, जैव विविधता का स्थायी नुकसान होगा। 10वां कारण है दोस्तों समाधान एवं संरक्षण उपाय। अवैध खनन पर सख्त रोक लगाएं, व्यापक वृक्षारोपण करें, अरावली को राष्ट्रीय संरक्षित पारिस्थितिकी क्षेत्र घोषित करना, वर्षा जल संचयन परियोजनाएं, स्थानीय समुदाय की भागीदारी होनी चाहिए। दोस्तों, परीक्षा उपयोगी निष्कर्ष देखें। अरावली पर्वतमाला का संरक्षण केवल पर्यावरण नहीं बल्कि उत्तर भारत की जल एवं जलवायु सुरक्षा से जुड़ा विषय है। दोस्तों, वर्तमान में जो चर्चा का विषय है उनसे संबंधित विवादों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला है सुप्रीम कोर्ट की नई परिभाषा को लेकर बड़ा विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स की नई परिभाषा न्यू डेफिनेशन तय की है, जिसका आधार अब 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला स्थानीय रिलीफ लैंडफॉर्म है। यानी केवल वही भूभाग अब अरावली माना जाएगा जो आसपास के इलाके से 100 मीटर ऊंचा हो। इसी परिभाषा को लेकर पर्यावरण विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं ने कहा कि इससे 90% तक अरावली का आंकड़ा कमजोर हो सकता है, क्योंकि छोटे टीले और पहाड़ियों को अब कानूनी रूप से अरावली नहीं माना जाएगा। दोस्तों, दूसरा कारण है पर्यावरण विशेषज्ञों और आंदोलनकारियों की प्रतिक्रिया देखी। कई पर्यावरण समूहों और नागरिक रिपोर्टों में दावा किया गया है कि नई परिभाषा से अरावली की अधिकांश पारिस्थितिक संरचनाएं बेरक्षित हो सकती है, जिससे खनन, निर्माण, अन्य गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। दोस्तों, तीसरा कारण है देखिए सरकार का पक्ष और सुरक्षा आश्वासन। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा कि 90% क्षेत्र संरक्षित रहेगा और नई माइनिंग लीज, न्यू माइनिंग लीज नहीं दिए जाएंगे। सरकार का कहना है कि यह नई परिभाषा अनियंत्रित अवैध खनन को रोकने में मदद करेगी और केवल वैज्ञानिक मैनेजमेंट प्लान के बाद ही किसी गतिविधि को अनुमति दी जाएगी। चौथा जो कारण है दोस्तों राजनीतिक बहस और आरोप प्रत्यारोप। कांग्रेस, राजस्थान और कई विपक्षी नेता सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वह अरावली के संरक्षण को कमजोर कर रही है। राजस्थान में बहस छिड़ी है कि
0.19% को खोलने से खनन और विकास की संभावनाएं बढ़ेगी, जो पर्यावरण के लिए खतरनाक हो सकता है। पांचवा कारण है दोस्तों, स्थानीय प्रदर्शन और आंदोलन। हरियाणा, राजस्थान और एनसीआर में स्थानीय लोग और पर्यावरण कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ जगहों में ये प्रदर्शन सरकारी कार्यालयों और मंत्रियों के निवास की बाहर भी हुए हैं। छठवां जो कारण है, विशेषज्ञ चिंताएं। पर्यावरणविदों द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दे। पहला है 100 मीटर की परिभाषा से छोटे टीले और कम ऊंचाई वाले हरे भूभाग संरक्षण से बाहर हो सकते हैं। दूसरा मुद्दा है, ये छोटे टीले भी भूमिगत जल रिचार्ज, धूल नियंत्रण और मरुस्थलीकरण रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा है, दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता पर असर और स्थानीय जल संकट मुद्दे भी जोड़ दिए गए हैं। दोस्तों, परिणाम लिखे निष्कर्ष। मुख्य केंद्र बिंदु। मुद्दा क्या हो रहा है, नई परिभाषा। 100 मीटर से ऊपर का लैंडफॉर्म अरावली माना जाना। सरकार का दावा देखिए, 90% क्षेत्र संरक्षित, माइनिंग टाइटली रेगुलेटेड। विरोध देखिए दोस्तों, पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार अधिकांश कम ऊंचाई वाले हिस्से सुरक्षा से बाहर। राजनीतिक आरोप संरक्षण कमजोर करने के राजनीतिक आरोप। स्थानीय आंदोलन, प्रदर्शन, पेटिशन, जन आंदोलन। दोस्तों, कुल मिलाकर क्या बहस है? आज अरावली को लेकर चर्चाओं का मुख्य विषय है नई कानूनी तकनीकी परिभाषा, खनन और संरक्षित क्षेत्र के दायरे, पर्यावरणीय संरक्षण बनाम विकास, राजनीतिक वोल्ट फायर और स्थानीय आंदोलन। दोस्तों, निष्कर्ष में पहुंचे, एक पंक्ति में निष्कर्ष देखें। अरावली पर्वतमाला को लेकर वर्तमान बहस संरक्षण बनाम विकास की है, जहां नई परिभाषा को पर्यावरण के लिए संभावित खतरा माना जा रहा है। तो दोस्तों, ये हुआ महत्वपूर्ण पहलू और महत्वपूर्ण जानकारी अरावली पर्वतमाला से। नेक्स्ट वीडियो में पुनः आप सभी से मुलाकात होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।